Now let's study something about water and milk. वाटर को हम एक कंपाउंड कहते हैं और मिल्क को हम एक मिक्सचर कहते हैं. अब लेट्स सी व्हाई. वाटर किन चीजों से बनता है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, मॉलिक्यूलर वेट्स देखा जाए तो 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन होते हैं और इसके बाद हमेशा जो इसका ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. अगर बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर रहे होते तो हम इसको ऑब्वियसली मिक्सचर कहलाते हैं. यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में. वेयर एज मिल्क जो होता है ये बहुत अलग अलग चीजों से बनता है. लाइक इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, इट हैज फ्लूइड एंड अदर कंपोनेंट्स एज वेल, बट दे डू नॉट फाइंड या फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर. तो बिकॉज ऑफ दैट नॉट बीइंग एबल टू फॉर्म बॉन्ड्स, जो मिल्क है उसे हम एक मिक्सचर कहते हैं. Okay, pure water is a compound formed by chemical combination of elements hydrogen and oxygen. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है. Whatever may be the source of water, the proportion of its constituent element oxygen and hydrogen by weight 1:8 8:1 is always there. ठीक है, मतलब कि जो प्रपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 का, ये हमेशा मेंटेन रहता है. हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस व्हाइल ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन. हाइड्रोजन जो है इट इज इनफ्लेमेबल. ठीक है, वो उसे हम जला नहीं सकते. वेयर एज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्टन. ऑक्सीजन जब मिलता है तो आग जो है वो बढ़ जाती है. बट व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स H2O. ओके, मतलब कि वाटर जो होता है ये ना तो फ्लेमेबल है, इट मींस इट्स इनफ्लेमेबल, एंड नॉर डज इट सपोर्ट्स कंबस्टन. ओके, सो इसलिए हमको एक ऐसा कंपोनेंट मिलता है जो दोनों की भी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा होता है. हाउएवर द कंपाउंड फॉर्म्ड वाटर बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ए लिक्विड. दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद हमको एक लिक्विड मिल रहा है. It is neither inflammable nor does it support combustion. हाइड्रोजन वाटर जो है इट्स नाइदर इनफ्लेमेबल, ये इनफ्लेमेबल भी नहीं है और ये कंबस्शन को सपोर्ट भी नहीं करता है. ओके, ऑन कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है, और ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, सो इस तरीके से हमको कंप्लीटली अलग कंपोनेंट मिलता है वाटर जब दो अलग अलग एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं. टॉकिंग अबाउट मिल्क, ठीक है, हमने क्या कहा? मिल्क इज अ मिक्सचर. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंसेस. ठीक है, फैट्स, लैक्टोज, कैल्शियम एटसेट्रा, प्रोटीन्स, इन सब का एक मिक्सचर होता है जो होता है हमारे पास मिल्क. द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिल्क इज डिफरेंट एज पर इट्स सोर्स. अब अलग अलग जगहों से जिस जानवर से हमें मिल्क मिला है, बेस्ड ऑन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ फैट्स या प्रोटीन्स अलग अलग होता है. एग्जाम्पल, काउ में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8% ऑफ फैट्स होता है, सॉरी बफेलो में, वेराज काउ में 3 to 5% ऑफ जो फैट्स है वो प्रेजेंट होता है. द इंग्रेडिएंट वाटर नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क. वाटर खुद मिल्क के अंदर एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है. देयरफॉर मिल्क एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल्क जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. The sweetness of milk is due to the ingredients called lactose. अब because milk के अंदर lactose present होता है, इसीलिए milk के अंदर एक natural sweetness होती है. In other words, the properties of constituent substance is retained in milk. मतलब कि जो individual substances है, जैसे lactose की sweetness, वो milk के अंदर retain हो जाती है. Whereas जब हमने H2O का देखा, उसमें जो actual individual element के जो constituents थे, जो properties थी, वो vanish हो जाती है. That is difference between compounds and mixtures. Okay, now what are types of elements? Elements के 3 types होते हैं. First is metals, second is non-metals, and third one is metalloids. ओके, अब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के अंदर हम एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं. एग्जांपल अगर दे तो सोडियम, आयरन. नॉन मेटल्स के अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मेटालॉइड्स के अगर हम एग्जांपल दे तो फिर सिलिकॉन, आर्सेनिक. अब
मेटलॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में एक अलग ही अलग तरीके से एक डिफरेंट कलर दिया गया है। बेस्ड ऑन दैट कलर यू कैन डिफाइन कि ये मेटलॉइड्स है। अब वी नो मेटल्स कौन से होते हैं, वी नो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। मेटलॉइड्स आर द वन दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज को जब मिला दिया जाए तब हमको मिलते हैं मेटल्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब देखते हैं, अब जिस तरीके से मेटल्स को हम, एलिमेंट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर कंपाउंड्स को भी डिफरेंशिएट किया गया है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and complex compounds। तो इन तीन चीजों के अंदर हमारे कंपाउंड्स को भी डिफरेंशिएट किया गया है। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो शुगर, कैम्फर एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो कॉमन सॉल्ट, लाइमस्टोन, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की अगर बात करें तो क्लोरोफिल को हम लोग ले लेते हैं एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स को तीन तरीकों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देयर इज वन मोर, मिक्सचर्स को भी अब डिवाइड किया गया है। हमने देख लिया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, बट सेम वे देयर इज मिक्सचर को भी हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अब मिक्सचर का डिवीजन वी ऑल नो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। homogeneous and non-homogeneous। ओके, अब होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। वेयर एज नॉन होमोजीनियस आर द वंस जिसमें आप यू कैन डिफरेंशिएट कि ये अलग अलग कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। ओके, सो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर्म वन फेज, इसके अंदर एक फेज बन जाता है मिक्सचर्स का। नॉन होमोजीनियस की अगर बात करें तो अलग अलग फेज में रह जाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू और मोर फेजेस। तो इसमें दो या उससे ज्यादा फेजेस के अंदर जो कंपाउंड्स है, वो जो मिक्सचर है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहते हैं। ओके।